जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में रिवीजन में शब्द अर्थ सबसे पहले आपको कराएंगे। प्रयास, कोशिश, आपा, घमंड, अन्य, दूसरा, पंथी, राहगीर, वत्स, बेटा, तन, शरीर, कुपित होकर, नाराज, असमर्थ, अयोग्य, राह, रास्ता, विफल, असफल, विवस्ता, मजबूरी। ये बच्चों नोट कर लीजिएगा कॉपी में। उचित जोड़ी बनाओ। पेज नंबर 55 जो कबीर के दोहे हैं वो दिए हुए हैं उसमें, लेकिन आपको ये पूरे कॉपी में लिख लेना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो मन का आपा खोए। नंबर 1, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। 2 नंबर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। 5 नंबर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोई। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। दुख में सुमिरन सब करे सुख में सुमिरन सुख में करे ना कोय। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो जब तक आपको दोहे नहीं याद होंगे तब तक ये मैचिट या जोड़ी बनाओ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आपको दोहे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन में सर्वनाम और विशेषण दोनों इस तरीके से पेपर में आएगा कि निम्न वाक्यों में उचित सर्वनाम विशेषण शब्द लिखो। यहाँ पर दोनों लिखा होगा, विशेषण भी होगा और सर्वनाम भी होगा, और आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे परेश एक साहसी लड़का है, तो ये साहसी क्या है? विशेषण, तो आपको करेक्ट भरना है। अब तुम जा सकते हो, तुम क्या है? सर्वनाम। मेरी माँ बहुत अच्छी है, तो अच्छी आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। वे खेल रहे हैं, वे क्या है? सर्वनाम। यहाँ पर 2 लिखे होंगे, एक गलत होगा और एक सही होगा। वह मीठा गाना गाती है, तो यहाँ पर एक रॉन्ग है। इस तरीके से एक अपठित गद्यांश होगा जो आपकी बुक का नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, तो इसी पैटर्न में आपको हमने दिया है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन ये भी हमने दिया है, गांव शब्द का विलोम लिखो। तो आपको इसी पैरा में से कोई शब्द दे देंगे और आपको विलोम लिखना, यानी अपोजिट। तो गांव का क्या हो जाएगा? शहर। ये 3 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक में टिक करना पड़ेगा। विद्यालय शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो विद्यालय का पर्यायवाची या समानार्थी पाठशाला, ठीक है बच्चों। तो ये जो दिया है पैरा, ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा, लेकिन इसी तरीके से आपको ये पैटर्न मिलेगा कि एक क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे जिसमें एक करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो पूर्ण वाक्य में। तो कौरव कौन थे? कई बच्चों ने हो सकता है क्वेश्चन ना लिखे हों, तो अब आप लिख लीजिएगा। तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाते थे। कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा किसने दी? तो कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा किसने दी थी? गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। एकलव्य ने धनुर्विद्या कैसे सीखी थी? गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करके सीखी। दूसरों में बुराई देखने के स्थान पर हमें किसकी बुराई देखनी चाहिए? तो दूसरों में बुराई देखने के स्थान पर हमें स्वयं किसकी बुराई देखनी चाहिए? हमें स्वयं की बुराई देखनी चाहिए। इस तरीके से स्वयं की बुराई देखनी चाहिए। धनुर्विद्या सीखने वाला बालक कौन था?
धनुर्विद्या सीखने वाला बालक एकलव्य था। समय आने पर मिट्टी किसे रोंदने के लिए कहती है? बच्चों, ये एक शब्द में आंसर नहीं देना, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। समय आने पर मिट्टी कुम्हार को रूंदने के लिए कहती है। हम दुख आने पर किसे याद करते हैं? हम दुख आने पर ईश्वर को याद करते हैं। बच्चों, इस तरीके से ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है, इसी पैटर्न में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों। और आप लोगों ने कॉपियाँ नहीं भेजी करेक्शन के लिए सभी ने, तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। नेक्स्ट टाइम से सभी बच्चे कोशिश करें कि कॉपी भेजें, जिससे आपकी गलतियाँ समझ में आ जाएंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।